दोस्तों, अंत समय की भविष्यवाणियों को लेकर आम मसीहियों में बहुत शंका और भ्रांतियां हैं। हम वचन को पढ़कर उलझ जाते हैं, पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट है और उसमें कोई भ्रम नहीं है। मित्रों, उन बातों को जानने के लिए कि अंत समय की घटनाएं क्या हैं, कैसी हैं, आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि अंत समय के संदर्भ में बाइबल क्या कहती है। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आप हमारे साथ इस समय सत्यवचन बाइबल अध्ययन में हैं और मैं आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन वचनों के अध्ययन से लाभान्वित हो रहे हैं और परमेश्वर के वचन के भेदों को समझ रहे हैं। मित्रों, वचन को समझने के द्वारा परमेश्वर में हमारा विश्वास बढ़ता है और पवित्र जीवन जीने में हमें प्रोत्साहित करता है। आपको ज्ञात होगा कि हम योएल नबी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम उसके अंतिम भाग को देखने जा रहे हैं। तीसरे अध्याय में हमें परमेश्वर के न्याय के बारे में बताया गया है कि कैसे परमेश्वर सभी का न्याय करेगा और इस्राएल पर अपना प्रेम प्रकट करेगा। आज हम प्रभु के दिन के बारे में और स्पष्ट रीति से जानेंगे कि वह क्या है और कब उसका आरंभ होगा। बाइबल इस विषय में निश्चित है, पर हमें कोई तिथि नहीं दी गई है। वचन में उस विषय में कुछ बातें निश्चित ही लिखी गई हैं, जिससे समझने में केवल परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता कर सकता है। आज हम अंतिम दिनों के युद्ध के बारे में भी देखेंगे दोस्तों, कि वह किस प्रकार का होगा। दोस्तों, प्रभु यीशु के आगमन तक ये युद्ध चलते ही रहेंगे, क्योंकि आज संसार को जिस शांति की आवश्यकता है वह केवल प्रभु यीशु के आगमन पर ही संसार को प्राप्त हो पाएगी। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक के अंतिम भाग का अध्ययन आरंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, हमने देखा था कि अध्याय 3 का विषय है प्रभु के दिन की प्रतीक्षा। प्रभु का दिन, यह कौन सा दिन है जिस समय मैं यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। प्रभु यीशु ने क्रम को पलट दिया था जब उसने कहा, प्रेरितों के काम 1 उसके 8 पद में, तुम यरूशलेम और यहूदा और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। बाहर से भीतर आने की अपेक्षा प्रभु यीशु उन्हें भीतर से बाहर जाने की आज्ञा देता है कि वे संपूर्ण पृथ्वी को बताएं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, धीरजवंत है और दयालु है और प्रभु को पुकारने वाला उद्धार पाएगा। सुसमाचार ऐसा सरल है कि बुद्धिजीवी उसे ग्रहण करने से चूक जाते हैं। आपको बस विश्वास करना है और विश्वास के काम प्रकट करना है। यदि आप सुसमाचार सुनाने का काम नहीं करते तो आपके विश्वास पर संदेह हो सकता है। पृथ्वी पर आने से पूर्व प्रभु यीशु अपने विश्वासियों को इस संसार से उठा चुका होगा और उन्होंने उसके न्याय आसन के समक्ष अपना प्रतिफल पा लिया होगा। पृथ्वी पर आकर वह न्याय करेगा और राज्य में प्रवेश करने वालों को छांटेगा। यह बात योएल ने ही नहीं वरन सब भविष्यद्वक्ताओं ने कही है। जकर्याह, जो अंतिम भविष्यद्वक्ता है, वह भी लिखता है कि यहोवा ने आकर अपनी प्रजा के मध्य वास करने की प्रतिज्ञा की है। यह इस्राएल की आशा है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा और सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलेगा। तो आइए हम पढ़ते हैं योएल की पुस्तक 3 अध्याय उसके 3 पद। लिखा है, उन्होंने तो मेरी प्रजा पर चिट्ठी डाली और एक लड़का वेश्या के बदले में दे दिया और एक लड़की बेचकर दाख मधु पिया है। यह बड़ी भयानक बात है। मैं कभी कभी पशुओं पर अत्याचार रोकने वाली संस्था से रुष्ट हो जाता हूं, क्योंकि वे पशुओं के साथ दुर्व्यवहार और उनकी हत्या के विरुद्ध प्रचार करते हैं।
परंतु वे मांसाहारी हैं और बकरों तथा मुर्गों के वध के विरोध में कुछ नहीं कहते। यहाँ तक कि बच्चों पर किए हुए अत्याचार पर भी उनकी आवाज सुनाई नहीं देती है। एक स्त्री ने अपने दूसरे पति के कारण अपने अति सुंदर बच्चे पर अत्याचार कर करके उसे मार डाला। इस विषय में उनकी आवाज सुनाई नहीं दी। बच्चों पर अत्याचार करना युग के अंत का चिन्ह है। आज बच्चे घर छोड़कर भाग जाते हैं और माता पिता उनकी संगति को दोष देते हैं। वे कहते हैं कि बच्चे को मनोवैज्ञानिक की चिकित्सा की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। माता पिता घुटनों पर प्रभु के समक्ष आएं, परमेश्वर का वचन पढ़ें। परमेश्वर कहता है कि वह बुरा दिन आएगा जब पिता वेश्या के लिए अपना पुत्र त्याग देंगे। आज कितने पिता अपने बच्चों के लिए आदर्श जीवन जी रहे हैं। लड़की को बेचकर वे शराब पिएंगे। आज घर में शराब के कारण कितनी लड़कियां दुराचारी हो रही हैं। एक लड़की वेश्यावृत्ति में पकड़ी गई। उससे पूछा गया कि उसने सबसे पहले शराब कहां पी थी। उसने उत्तर दिया, मां के साथ। आज आवश्यकता है कि ऐसे समाज में जो सोचता है कि वह आधुनिक है और सभ्यता में आगे है, किसी को प्रबोधन करने की आवश्यकता है। जी हां मेरे प्रियो, हम विनाश के कागार पर हैं। इसीलिए योएल कहता है, योएल की पुस्तक 3:4 में कहता है, हे सोर और सीदोन और पलिश्तीन के सब प्रदेशों, तुमको मुझसे क्या काम? क्या तुम मुझको बदला दोगे? यदि तुम मुझे बदला भी दो तो मैं शीघ्र ही तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा। परमेश्वर कहता है कि वे बहुत आगे बढ़ गए हैं और उसकी ओर निष्ठापूर्वक नहीं फिर सकते हैं। योएल आगे कहता है 3:5 और 6 में, क्योंकि तुमने मेरी चांदी सोना ले लिया और मेरी अच्छी और मनभावनी वस्तुएं अपने मंदिरों में ले जाकर रखी हैं और यहूदियों और यरूशलेमियों को यूनानियों के हाथ इसलिए बेच डाला है कि वे अपने देश से दूर किए जाएं। इस्राएलियों के बच्चे दासत्व में बेचे जा रहे थे। इस समय रोम दृश्य में नहीं था। तब आगे कहता है योएल 3:7 और 8 में, इसलिए सुनो, मैं उनको उस स्थान से जहां के जाने वालों के हाथ तुमने उनको बेच दिया बुलाने पर हूं और तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा। मैं तुम्हारे बेटे बेटियों को यहूदियों के हाथ बिकवा दूंगा और वे उनको शबाइयों के हाथ बेच देंगे जो दूर देश के रहने वाले हैं, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। सूर और सैदा पर आने वाले परमेश्वर के इस दंड की भविष्यवाणी यहेजकेल, यिर्मयाह और यशायाह ने भी की है और यह एक एक शब्द पूरी हुई। योएल की पुस्तक 3:9 और 10 में आगे लिखा है, जाति जाति में यह प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़ें, अपने अपने हल की फाल को पीटकर तलवार और अपनी अपनी हंसिया को पीटकर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूं। कहता है, अपने अपने हल की फाल को पीटकर तलवार और अपनी अपनी हंसिया को पीटकर बर्छी बनाओ। अब आप कहेंगे कि बाइबल में तो लिखा है कि अपनी तलवार को पीटकर हल की फाल बनाओगे। ऐसा तो तब होगा जब पृथ्वी पर प्रभु का राज्य होगा। देखिए यशायाह की पुस्तक 2:4 में क्या लिखा है, वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़े मिटाएगा और वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। और मीका 4:3 में लिखा है, वह बहुत से देश के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवारों को पीटकर हल के फाल और अपने भालों से हंसिया बनाएंगे।
प्रभु राज में आप ऐसा कर सकते हैं, परंतु तब तक अपने हथियार तैयार रखें। मैं आज बंदूकों को दूर करने के पक्ष में नहीं हूं। हमें अपने परिवार को और अपने प्रियजनों को और अपने देश को बचाना है। हमारे संसार में अनेक जंगली जानवर खुले घूम रहे हैं। ये 2 पांव के जानवर हिंसक एवं घातक हैं। वे आपको नष्ट करने पर उतारू हैं। ऐसे ही कुछ देश भी हैं। परमेश्वर भी तो उन्हें यही उपमा देता है। सिंह, रीछ, चीता और पशु, संसार के कुछ राष्ट्र हिंसक पशु सरीखे हैं जिनके लिए हमारे पास परमाणु बम होना आवश्यक है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसके 3 पद में पौलुस कहता है कि वे शांति और सुरक्षा की बात करेंगे, परंतु विनाश अकस्मात ही आ पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का नारा यशायाह से है, वे तलवारों को पीटकर हल्के फाल बनाएंगे, जबकि उनका नारा योएल का यह पद होना चाहिए। हम एक दुष्ट संसार में रहते हैं, अतः हमें बुराई का सामना करने के लिए तैयार रहना है। योएल 3 अध्याय उसके 11 और 12 पद में लिखा है, हे चारों ओर के जाति जाति के लोगों, फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ। हे यहोवा, तू भी अपने शूरवीरों को वहां ले जा। जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ जाएं और यहोशापात की तराई में जाएं, क्योंकि वहां मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा। जैतून के पर्वत पर प्रभु यीशु ने कहा था कि वह अन्य जातियों को दंड देगा, क्योंकि उन्होंने उसकी प्रजा के साथ दुर्व्यवहार किया है। अब कोई कहे, क्या वे कोई विशेष जन हैं? क्या वे दूसरों से अधिक अच्छे हैं? नहीं। तब वह अन्य जातियों को उनके कारण दंड क्यों देगा? कलीसिया के संसार से उठाए जाने के बाद 1,44,000 यहूदी ही इस पृथ्वी पर परमेश्वर के गवाह होंगे। प्रभु यीशु ने कहा था कि इन गवाहों को 1 गिलास पानी पिलाने वाला भी प्रतिफल पाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि प्रभु यीशु की यह बात उनके 10 पैसे या 4 आने के दान को स्वीकार योग्य बनाती है। मेरे प्रियो, मैं कहता हूं कि उस युग में इन गवाहों में से एक को भी पानी पिलाना जान की जोखिम उठाना होगा। योएल 3 अध्याय के 13 पद में आगे कहता है, हंसुआ लगाओ क्योंकि खेत पक गया है, आओ दाख रौंदो क्योंकि हौज भर गया है, रसकुंड उमड़ने लगे क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है। यहां खेत पकने का अर्थ है कि अंत समय आ पहुंचा है। तब आगे कहता है योएल 3 उसके 14 पद में, निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। योएल इस समय को यहोवा का दिन कहता है। योएल की भविष्यवाणी प्रभु के दिन की सीमा में ही है। यह समय कलीसिया के उठाए जाने के बाद महाक्लेश से आरंभ होकर प्रभु राज और राज्य में प्रवेश करने वालों के चयन तक होगा। प्रभु यीशु 1000 वर्ष तक राज्य करेगा और फिर कुछ समय के लिए शैतान को मुक्त किया जाएगा और वह विद्रोह करेगा। उसके बाद श्वेत सिंहासन का न्याय होगा। यहां से अनंत काल का आरंभ होगा। यह संपूर्ण समय प्रभु के दिन का समय होगा। आगे हम देखते हैं, योएल स्वर्गिक पिंडों में अव्यवस्था का उल्लेख करता है। योएल की पुस्तक 3 उसके 15 से 17 में लिखा है, सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश ना देंगे और ना तारे चमकेंगे। यहोवा सियोन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे। परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इस्राएलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सियोन पर वास किए रहता है, वही हमारा परमेश्वर है और यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेशी उसमें होकर फिर न जाने पाएंगे। यरूशलेम आज भी अन्य जातियों द्वारा रौंदा जा रहा है। पिछली बार जब हम वहां थे, तब प्रभु यीशु की कब्र की वाटिका इतनी अधिक भीड़ भाड़ से भरी थी कि वहां जाना असंभव था। ये लोग यहूदी नहीं,
अन्य जाति पर्यटक थे। वहां पर्यटकों का तांता बंधा रहता है। परंतु एक दिन ऐसा आएगा जब यह स्थान पर्यटकों के आकर्षण का कारण नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं वहां उपस्थित रहेगा। अब हम प्रभु राज के युग में आते हैं। योएल 3:18 में लिखा है, उस समय पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और टीलों से दूध बहने लगेगा और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे और यहोवा के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा जिससे शित्तीम की घाटी सींची जाएगी। कहता है उस समय अर्थात प्रभु के दिन पहाड़ों से नया दाखमधु टपकने लगेगा। प्रभु राज में ऐसा ही होगा। टीलों से दूध बहने लगेगा और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे। आज इस्राएल में पानी की कमी है, परंतु उस दिन वहां जल की बहुतायत होगी। तब कहता है, और यहोवा के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा जिससे शित्तीम की घाटी सींची जाएगी। यह एक अनहोनी बात है, क्योंकि शित्तीम की घाटी यरदन के पार है। वहां इस सोते का जल यरदन पार करके कैसे जाएगा? जकरिया कहता है कि उस समय पर्वत फट जाएगा। उस समय पूर्व से पश्चिम एक घाटी होगी। योएल 3:19 में आगे लिखता है, यहूदियों पर उपद्रव करने के कारण मिस्र उजाड़ और एदोम उजड़ा हुआ मरुस्थल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उनके देश में निर्दोष की हत्या की थी। परमेश्वर प्रभु राज में भी मिस्र और एदोम को दंड देगा, क्योंकि वे सदा से ही इस्राएल के बैरी रहे हैं। योएल 3:20 और 21 में लिखा है, परंतु यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा, क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था उसे अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सिय्योन में वास किए रहता है। यहां पर कहता है, क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था उसे अब पवित्र ठहराऊंगा। परमेश्वर अभी भी उनकी ओर से शांत है, क्योंकि यहोवा सिय्योन में वास किए रहता है। आज उसका निवास वहां नहीं है। यरूशलेम आज किसी भी अन्य नगर के समान परमेश्वर से दूर है, परंतु आने वाले समय में परमेश्वर वहां वास करेगा। उस समय हम इन सब बातों को पूरा होता हुआ देखेंगे। हम वहां प्रभु यीशु को ही देखेंगे कि कहे, यह सब पूरा हो रहा है। इस समय वह वहां नहीं है। इस समय वह परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित है। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सदा उसकी उपस्थिति के बोध में रहें, वरन अपने जीवन में उसकी उपस्थिति को सत्य बना लें। अतः मेरे मित्रों, आपने देखा कि भविष्यवाणी की यह छोटी सी पुस्तक महत्वहीन लगती है, परंतु इसका महत्व एक परमाणु बम के बराबर है। योएल ने 5 बार प्रभु के दिन का उल्लेख किया है। योएल ही नहीं, अन्य भविष्यद्वक्ताओं ने भी प्रभु के दिन का उल्लेख किया है, चाहे उसे उन्होंने वह दिन ही क्यों ना कहा हो। परंतु योएल सबसे पहला भविष्यद्वक्ता था जिसने इस अभिव्यक्ति को काम में लिया है, क्योंकि उसने सदियों आगे के समय को देखा था। योएल स्पष्ट करता है कि प्रभु का दिन महाक्लेश के साथ आरंभ होगा और परमेश्वर के अनंत राज्य तक चलेगा, जब वह अधर्म का सर्वनाश करेगा। मेरे प्रियो, भविष्यद्वक्ताओं ने कलीसिया के बारे में कुछ नहीं लिखा है। इसका अर्थ है कि उस दिन कलीसिया इस पृथ्वी पर नहीं रहेगी। याकूब ने इसका उल्लेख किया है प्रेरितों के काम 15:14-16 में। शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले, और इससे भविष्यद्वक्ताओं की बातें मिलती हैं। जैसा लिखा है कि इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढें। आज परमेश्वर अपने नाम के निमित्त एक मानव समूह तैयार कर रहा है, वह है कलीसिया। उस समय यहोवा को खोजने वाली सब अन्य जातियां प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगी।
यह बड़ी विचित्र बात है। न तो योएल ने और न ही किसी अन्य भविष्यद्वक्ता ने कलीसिया को देखा। यहाँ तक कि प्रभु यीशु ने भी कलीसिया का नाम, पवित्र आत्मा का आना और कलीसिया के उठाए जाने का उल्लेख नहीं किया है। योएल द्वारा व्यक्त प्रभु का दिन कब आरंभ होगा, इसका उत्तर प्रभु यीशु ने दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 15 पद में लिखा है, अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। पद 21 में कहता है, उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यह प्रभु के दिन का आरंभ है और यह संध्या से आरंभ होगा, क्योंकि इस्राएल का दिन सूर्यास्त से आरंभ होता है। योएल लिखने वाले भविष्यद्वक्ताओं में पहला था और पवित्र आत्मा के उंडेले जाने का उल्लेख भी वही करता है। उस समय मध्य व्यसनी प्रजा नैतिक स्तर से कैसी गिर गई थी, हमने देखा है। अतः मेरे प्रियो, हम प्रभु के दिन, उसके आगमन के लिए तैयार पाए जाएं। इसलिए अभी से हम सभी अपने आप को तैयार करें ताकि हम भी उसके राज्य के वारिस बन सकें। परमेश्वर आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको आशीषित करे। मित्रों, आपने देखा कि परमेश्वर की उपस्थिति में ही पूरा आनंद और शांति है। संसार में आज हमें ना तो शांति है और ना ही आनंद, पर परमेश्वर ने अपने विश्वासियों और प्रेम रखने वालों के लिए इसकी प्रतिज्ञा की है। एक दिन परमेश्वर हमें इन सब से बाहर निकालकर अपनी समीपी में रखेगा, जो महान आनंद का समय होगा। एक विश्वासी केवल उस दिन की प्रतीक्षा में जीवन जीता रहता है। दोस्तों, इस अध्ययन ने हमें बहुत सी बातों में सहायता किया है कि हम वचन के भेद को समझें और अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें। आज संसार में अनेक शिक्षाएं हैं जो हमें परमेश्वर के वचन से दूर ले जाने का प्रयास करती है। विज्ञान और नई नई खोज मानव जीवन को विचलित कर रही है, विश्वास को कमजोर कर रही है। आज परमेश्वर के अस्तित्व को नकारने वालों की संख्या बढ़ते जा रही है। जो देश मसीही कहलाते हैं, वहां ही अविश्वासियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। लोग परमेश्वर को अनुभव के आधार पर अपनाना चाहते हैं, पर परमेश्वर को जानने और उसे मानने का हमारे पास केवल एक आधार है, और वह है परमेश्वर का वचन बाइबल, जो संपूर्ण है। क्या आप इस बाइबल के वचनों पर विश्वास करते हैं? क्या आपके लिए वचन को छोड़ और कोई माध्यम है जो आपका उद्धार कर सके या पापों की क्षमा प्रदान कर सके? नहीं मित्रों, कुछ और नहीं। आइए हम उस परमेश्वर की ओर चलें जो इस बाइबल का परमेश्वर है। मित्रों, अगले प्रसारण में हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे और उसके द्वारा भी हम अपने विश्वास को बढ़ाने और वचन में आगे बढ़ने का काम जारी रखेंगे। आपको यह अध्ययन कैसा लगा, कृपया हमें लिख के बताएं। आप फोन और एसएमएस के द्वारा भी हमें अपनी बातें बता सकते हैं। आइए दोस्तों, हम इस पुस्तक के अध्ययन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और ये प्रार्थना करें कि जो बातें हमने सीखी हैं वो जीवन भर हमारे साथ बनी रहे और हम सब प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठाए जाए और इस महाक्लेश का समय हमें देखना ना पड़े। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु एक बार फिर से कि आप अपने वचन को हम पर प्रकट करते हैं, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। आप चाहते हैं कि हम इन वचन के भेदों को जानें और इसके द्वारा अपने विश्वास में दृढ़ हों। प्रभु, हमारी सहायता करें। हमारे सारे दर्शकों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप उनकी भी सहायता करें कि जो कुछ हमने सीखा है उसके अनुसार चलने के लिए हम चौकस रहें। प्रभु, हमारे सभी दर्शकों को अपनी आशीष से परिपूर्ण करें, जो आपसे प्रेम करने के कारण प्रतिदिन वचन की संगति में आते हैं और वचन को सीख रहे हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा हमें अनेक आशीषों से परिपूर्ण किया है।
धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त में होकर मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आपके फ़ोन का हमें सदा इंतज़ार रहता है। आज हमने एक पुस्तक का अध्ययन समाप्त किया है। अगले प्रसारण पर हम एक नई पुस्तक को आरंभ करेंगे ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन के भेदों को जानें, सीखें और उसके अनुसार चलें। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमें लिखें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और अपना अनुग्रह आपके जीवन में बनाए रखे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, यहूदियों। पिंतेकुस्त के दिन पतरस यहूदियों के समुदाय को संबोधित करके प्रचार कर रहा था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का नारा वे तलवारों को पीटकर हल्के फाल बनाएंगे बाइबल की किस पुस्तक से लिया गया है? ए. यशाया, बी. यिर्मयाह, सी. योएल, डी. प्रेरितों के काम। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।